हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जनजाति, जो है आपका खड़िया जनजाति, लोहरा जनजाति और भूमि जनजाति। ये आपको चैप्टर नंबर 36 में दिया गया था। कुल टोटल 32 जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, झारखंड के जितने भी जनजाति हैं टोटल 32 हैं, तो टोटल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग 3 जनजाति कवर करेंगे इस वीडियो में, खड़िया, लोहरा और भूमि जनजाति। ठीक है, तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक कर दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। ये आपको स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा था झारखंड एसएससी सीजल को देखते हुए, जिसका एग्जाम डेट जो था वो आप एक्सपेक्टेड डेट दिसंबर में दिया गया है। ठीक है, बाकी चैप्टर का जो वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। इसका आपको पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप जुड़ सकते हैं। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, तो पहला है खड़िया जनजाति, जो आपका छठा जनजाति है। ठीक है, झारखंड का। तो खड़िया जनजाति के हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि खड़िया जनजाति के संबंध में निम्न कथनों पर कौन सा कथन जो है असत्य है, ये बताना है। तो असत्य कथन पहला है कि पालकी ढोने को पेशा करने के कारण इस जनजाति का नाम खड़िया जनजाति पड़ा था, तो ये सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि खड़िया समाज में बहु विवाह का प्रचलन था, यह सही है। तीसरा है कि खड़िया जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रियाइड समूह से था, यह भी सही है। इसके बाद है आपका चौथा ऑप्शन दिया गया है कि सरहुल खड़िया जनजाति का सर्वप्रमुख पर्व था, यह गलत है। यानी कि यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा कथन गलत है, तो ये आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड के अतिरिक्त खड़िया जनजाति इनमें से किस राज्य में पाया जाता है। यानी कि झारखंड के अलावा और किस राज्य में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है असम में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में। ये 3 राज्य में और में भी पाया जाता है खड़िया जनजाति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति 3 वर्गों में विभाजित है, निम्न से कौन एक उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है। तो उन 3 वर्गों में शामिल नहीं, वो आपका हरदा जो है वो हरदा खड़िया जो है वो शामिल नहीं है। बाकी सभी क्या है, तो पहाड़ी खड़िया है, ढोलकी खड़िया है और दूध खड़िया है, ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से संपन्न के आधार पर खड़िया जनजाति को व्यवस्थित करें। ठीक है, व्यवस्थित करना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पहला दूध खड़िया, फिर ढोलकी खड़िया और फिर पहाड़ी खड़िया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि खड़िया जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रमुख रूप क्या था। तो खड़िया जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रमुख रूप जो था वो था आपका असल विवाह था। ठीक है, असल विवाह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि खड़िया जनजाति में प्रचलित असल विवाह को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो अन्य नाम से भी जाना जाता है, कौन सा, ओलोलदाय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ओलोलदाय के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति में प्रचलित इन विवाहों को संबंध में कौन सा मिलान गलत है। गलत मिलान देखना है। पहला है कि तापा अपहरण विवाह था, तो ये सही है। दूसरा है कि सगाई विधवा विवाह था, ये भी सही है। तीसरा है कि राजी खुशी प्रेम विवाह था, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी मिलान जो है वो सही है, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि खड़िया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था से संबंधित नामों का इनमें से कौन सा मिलान सही है। ठीक है, सही मिलान बताना है। तो पहला देखते हैं हम लोग, फर्स्ट दिया गया कि ग्राम प्रधान महतो होता था, संदेहवाहक गेंडा होता था, ग्राम प्रधान का सहायक नेगी कहलाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सभी सही है। ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता था। तो खड़िया जनजाति में युवा गृह को गीतियों के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खड़िया जनजाति में जातीय पंचायत को इनमें से किस नाम से जाना जाता था। तो जातीय पंचायत को धीरा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति में जातीय पंचायत प्रमुख को इनमें से किस नाम से जाना जाता था। तो जाना जाता था दंदिया के नाम से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति में प्रचलित इनमें से किस पर्व को वसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता था। तो वसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता था आपका जंकोर पर्व को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि खड़िया जनजाति में प्रचलित इन पर्वों के संदर्भ में निम्न से कौन सा मिलान गलत है, ये बताना है। तो गलत मिलान कौन सा है, हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं। पहला दिया गया कि बंदई कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता था, तो ये सही है। दूसरा है कि जोओडियम जो है उन्नावा खानी के रूप में
मनाया जाता था, तो ये भी सही है। तीसरा है कि जित तड़ जो है वो गौशाला पूजा होता था, जिम तड़, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी जो है वो क्या है, सही है, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति में फागु पूजा के अवसर पर इनमें से किसकी पूजा की जाती थी? तो ये पूजा किया जाता था किसका? पाट और बोराम का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति में बीजारोपण के समय इनमें से कौन सा पर्व मनाया जाता था? तो ये मनाया जाता था बाबीडी पर्व मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति में नया अन्न ग्रहण करने से पूर्व इनमें से कौन सा पर्व मनाया जाता था? ठीक है, खड़िया जनजाति में नया अन्न ग्रहण करने से पूर्व इनमें से कौन सा पर्व मनाया जाता था? तो यह है नायेदम जो है, नायेदम पर्व मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति में प्रचलित नवोदय पर्व इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो अन्य नाम से जाना जाता है आपका धान नुआ खिया के पर्व के नाम से भी जाना जाता है इसको। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो पहला कथन है कि खड़िया जनजाति को लोग जीवन यापन हेतु कृषि कार्य तथा शिकार पर निर्भर थे, तो ये सही है पहला कथन। दूसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि खड़िया जनजाति के लोग आदिम तरीके से जीवन यापन करते थे, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है कि खड़िया जनजाति के लोग प्रमुख भोजन चावल था, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, खड़िया जनजाति का परिवार मातृशतात्मक होता था। ये जो कथन है क्या है? गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा जो है उस सही नहीं है, तो डी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता कौन होते थे? तो खड़िया जनजाति में प्रमुख देवता होते थे बेला भगवान। ठीक है, बेला भगवान होते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता बेला भगवान को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अन्य नाम से जाना जाता है ठाकुर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि खड़िया जनजाति के देवी देवताओं के बारे में इनमें से कौन सा मिलान सही है? सही मिलान बताना है। पहला है कि पहाड़ देवता पारदुबो होता था, ये सही है। दूसरा है कि वन देवता बोराम होता था, ये भी सही है। तीसरा है कि शरणा देवी गुमी होती थी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी जो है वो क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि खड़िया जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को क्या कहते थे? तो अपनी भाषा में भगवान को कहते थे, वो कहते थे आपका धर्मराज और गिरिंग बेरी कहते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति के धार्मिक प्रधान को इनमें से किस नाम से जाना जाता था? तो धार्मिक प्रधान को जाना जाता था कालो या पाहन के नाम से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पहाड़ी खड़िया के धार्मिक प्रधान को इनमें से किस नाम से जाना जाता था? तो जाना जाता था आपका दिहुरी और ढेलकी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, दूध खड़िया के धार्मिक प्रधान को इनमें से किस नाम से जाना जाता था? तो दूध खड़िया के धार्मिक प्रधान होते थे, उनको कहा जाता था क्या? तो उनको पाहन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो हम लोग पहला जो था खड़िया जनजाति वो समाप्त कर चुके हैं, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग जनजाति देखते हैं, लोहरा जनजाति। ठीक है, और ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है, झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, अभी SSC का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज आपको चलाया जा रहा है झारखंड स्पेशल, जो हम लोग न्यू अपडेट बुक अगस्त 2023 तक आया था उड़ान पब्लिकेशन का, उससे हम लोग स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग अच्छी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग लोहार जनजाति देखते हैं। लोहरा जनजाति। ठीक है, लोहरा जनजाति है 7, ठीक है, 7वां जो है वो जनजाति है लोहरा जनजाति। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि लोहरा जनजाति की प्रजाति क्या है? तो प्रजाति आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड है। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि लोहरा जनजाति को किसका वंशज माना जाता है? तो लोहरा जनजाति को असुर का वंशज माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहरा जनजाति की भाषा कौन सी है? तो लोहरा जनजाति की भाषा आपका सदानी है। कौन सी भाषा है? सदानी भाषा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहरा जनजाति में कितने गोत्र होते थे? तो लोहरा जनजाति में 7 गोत्र होते थे। कितने गोत्र? 7 गोत्र होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक लोहरा जनजाति का गोत्र है? ठीक है, तो लोहरा जनजाति का गोत्र कौन सा है? तुतली है, मगहिया है और कछुआ है, ये सभी गोत्र है किसका? तो लोहरा जनजाति का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि लोहरा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या था। तो प्रमुख जो पेशा था वो था आपका लौह उपकरण बनाना था। पेशा मुख्यतः क्या था, लौह उपकरण बनाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहरा जनजाति में प्रमुख देवता कौन थे। ठीक है, तो लोहरा जनजाति के प्रमुख देवता थे आपका सिंह बोंगा थे। कौन थे, सिंह बोंगा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहरा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था कैसा था। ठीक है, तो सामाजिक जो व्यवस्था था वो था आपका प्रतिशतात्मक और प्रतिवंशीय था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, बी और सी दोनों। ठीक है, तो इस तरह जो हम लोग लोहरा जनजाति भी समाप्त कर चुके हैं। इसमें केवल 8 ही क्वेश्चन दिया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट जो है जनजाति देखते हैं, भूमि जनजाति। 8वां जो जनजाति है वह है आपका भूमि जनजाति। ठीक है, तो भूमि जनजाति का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भूमि जनजाति की प्रजाति क्या कौन सा था। तो वो भी था आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि धनबाद जिले में भूमि जनजाति को क्या कहा जाता था। तो धनबाद जिले में भूमि जनजाति को सरदार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले में भूमि जनजाति का निवास है। ठीक है, झारखंड के किस जिले में भूमि जनजाति का निवास है। तो है आपका हजारीबाग, रांची और धनबाद जिले में जो है इसका क्या है, निवास स्थान है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगलों के शासनकाल में भूमि जनजाति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था। तो मुगलों के समय इस जनजाति को चूहाड़ के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न दिया गया है कि भूमि जनजाति की भाषा कौन सी थी। तो भूमि जनजाति की जो भाषा थी वो थी आपका मुंडारी भाषा थी। कौन सी भाषा, मुंडारी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि जनजाति की भाषा पर इनमें से किस भाषा का प्रभाव था। तो था आपका सदानी और बांग्ला भाषा का प्रभाव था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं। तो भूमि जनजाति में कुल 4 गोत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सी भूमि जनजाति का गोत्र है। तो भूमि जनजाति का गोत्र कौन सा है, वह पत्ती है, जोयाला है और हेम्ब्रम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न दिया गया कि भूमि जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित था। तो सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो था भूमि जनजाति में वो था आपका आयोजित विवाह था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि भूमि जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो सही कथन बताना है। पहला है कि इस जनजाति का समाज प्रतिशतात्मक होता था, तो ये सही है। दूसरा दिया गया है ऑप्शन है कि दूसरा कि सेकेंड ऑप्शन है कि इस जनजाति में संगोत्रीय विवाह निषिद्ध होता था, तो ये भी सही है। तीसरा है कि इस जनजाति में पति द्वारा पत्ते को फाड़ करके टुकड़े करके तलाक दिया जाता था, तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया। चौथा जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी उपरोक्त सभी कथन जो है वो क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि जनजाति की जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता था। तो भूमि जनजाति की जातीय पंचायत का जो मुखिया होता था वो प्रधान कहलाता था। ठीक है, प्रधान कहलाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि भूमि जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन बताना है। ठीक है, तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका भूमि जनजाति का परिवार मातृसत्तात्मक होता था। ये कथन क्या है, तो असत्य है। बाकी सभी कथन क्या है, तो सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भूमि जनजाति में प्रमुख देवता कौन होता था। ठीक है, तो भूमि जनजाति का प्रमुख देवता होते थे ग्राम ठाकुर और गुराई ठाकुर दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता था। तो धार्मिक प्रधान को कहा जाता था लाया कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, भूमि जनजाति में श्राद्ध संस्कारों को क्या कहा जाता था। तो भूमि जनजाति में श्राद्ध संस्कारों को कहा जाता था कमावत कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, कमावत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग इस वीडियो में 3 जनजाति कवर कर चुके हैं। ठीक है, खड़िया जनजाति, लोहरा जनजाति और भूमि जनजाति, 3 जनजाति हम लोग कवर कर चुके हैं इस वीडियो में। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। बाकी जो चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।